सेक्शन 3 के विषय में जानें। सेक्शन 3 कहता है कि जेजेबी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कौन से आधारों के द्वारा मार्गदर्शित होगी, यानी उसके मार्गदर्शन का नियम क्या होगा, क्या देखेगी। देखिए, मार्गदर्शन के नियम एक्ट में ही लिखे हैं। ये नियम आपको याद करने आवश्यक है क्योंकि कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। जैसे कि बच्चों को हम इनोसेंट मानेंगे, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। ये भी मानेंगे कि बच्चों की डिग्निटी है, उसका महत्व है। बच्चे का पार्टिसिपेशन होगा, बेस्ट इंटरेस्ट में होगा। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे बायोलॉजिकल फैमिली को, अडॉप्टिव या फॉस्टर फैमिली को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग होगा। सेफ्टी होगी, पॉजिटिव मेजर्स ले जाएंगे और ऐसे किन्हीं शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जो बच्चे के लिए ठीक नहीं है। या प्रिंसिपल ऑफ नॉन वेवर ऑफ राइट्स, उसके राइट्स को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। इक्वलिटी दी जाएगी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। बच्चे की प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी होगी, यानी बच्चे का नाम अगर जो कोई ऑफेंडर है तो उसको लिखा नहीं जाएगा, जाना नहीं जाएगा, उसको प्रसारित नहीं किया जाएगा, ये सब है। और बच्चे को एज ए लास्ट रिसॉर्ट, यानी अंतिम उपाय के रूप में बच्चे को इंस्टीट्यूशंस में रखा जाएगा। वैसे तो देखा जाएगा अपने रिलेटिव के यहाँ रहे, अपने फैमिली में रहे, अपने गार्जियन के पास रहे, लेकिन लास्ट रिसोर्स यही होगा कि उसको किसी संस्था, ऑर्फनेज, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन या और भी बहुत सारे संस्थाएं वहाँ रखा जाए। लास्ट में बच्चे को रिस्टोर किया जाएगा, यानी जहाँ से आया उसको उस फैमिली, उस समाज के बीच में जोड़ा जाएगा। दूसरा, उसको बच्चा जो कि सीसीएल है, उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग उसके इंटरेस्ट में की जाएगी और उसके इंटरेस्ट के साथ साथ सोसाइटी का भी इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। मान लीजिए कोई बच्चा है 16 से नीचे और उसने हीनियस ऑफेंस नहीं किया, हीनियस ऑफेंस किया तो एक अलग विषय है। लेकिन कोई बच्चा जो 18 से नीचे है और उसने साधारण ऑफेंस किया है तो उस बच्चे को एडमोनिश से, उस बच्चे को यानी रिफॉर्मेटिव प्लेसेस में, इंस्टीट्यूशन में डालकर उसको रिफॉर्म किया जाएगा, ये सब है। और सबसे लास्टली है नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का अर्थ है सुनवाई का अवसर देना, पार्टिसिपेशन देना, उसको ऐसा माहौल देना कि वो सत्य बता सके। ये सब चीज़ें हैं, ये सब बोर्ड, जेजेबी बोर्ड है, इन सब आधारों पर फैसला देती है, ना कि आईपीसी, एविडेंस या कोई सीआरपीसी, यानी कोई भी क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग नहीं देती। पहला बेस यही है। अब देखते हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, सेक्शन 4। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में कहता है स्टेट गवर्नमेंट हर जिला में एक से अधिक भी बना सकती है और इस बोर्ड में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा या जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा फर्स्ट क्लास। सीएमएम ने नॉट बीइंग चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे, सीनियर नहीं होगा कोई, जो भी होगा फर्स्ट क्लास हो, यानी नया अपॉइंटी होता है। मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट होता है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है, वो नया होता है जज, यानी अभी प्रमोट नहीं हुआ, यानी बेसिक जज को दिया जाएगा काम। जिसको 3 साल का अनुभव हो और 2 सोशल वर्कर हों, यानी 3 लोगों का बोर्ड होगा, जिसमें एक होगा मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो चाहे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है जो शहरों में होता है, उसी को ही जो शहरों में नहीं हो उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं, बाकी को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं। और 2 सोशल वर्कर होंगे, उन 2 सोशल वर्कर में एक महिला सोशल वर्कर होनी जरूरी है, यानी टोटल 3 ही लोगों का होगा। और जो सोशल वर्कर होगा उसका कार्य क्या होगा, हेल्थ में, एजुकेशन में, वेलफेयर एक्टिविटी, बच्चों से रिलेटेड, और 7 साल का एक्सपीरियंस हो और प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल विद अ डिग्री इन चाइल्ड साइकोलॉजी, साइकेट्री, सोशोलॉजी और लॉ। और बच्चे का 7 साल का अनुभव हो या उसके पास चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकेट्री, सोशोलॉजी और लॉ की डिग्री हो। आपको याद होगा, आप यदि कोई सोचे कि मुझे ऑफिसर बनना है, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर बनना है, या मेरे को जेजेबी बोर्ड में शामिल होना है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे बच्चे चाइल्ड साइकेट्री लेते हैं, सोशोलॉजी लेते हैं या लॉ की डिग्री प्रेफर करते हैं।
यही शायद इसी एक्ट के इस वाले प्रोविजन की वजह से वो उसको रखते हैं ऐसा। सेक्शन 4 का पार्ट 4 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को मेंबर नहीं बनाया जाएगा जब उसने ह्यूमन राइट या चाइल्ड राइट का वायलेशन, वो वैसे ह्यूमन राइट में चाइल्ड राइट भी इंक्लूड है, या नैतिक रूप से असभ्य है, गलत है, या उसको सजा मिल चुकी है, या रिवर्स हो चुकी है, और ये सब है ऑफेंस के रिगार्ड, यानी ऑफेंडर भी नहीं होना चाहिए, और ना ही नौकरी से रिमूव किया गया हो, ठीक है, ना ही चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट और ऐसा कोई ह्यूमन राइट का कोई वायलेशन में भी शामिल होना चाहिए, इस तरीके से। अच्छा, जो भी ये बोर्ड होगा इसको 60 दिन के अंदर, यानी उनके अपॉइंटमेंट के साथ 7 दिन के अंदर उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। अच्छा देखिए, इसमें रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो एक ही होता है, यानी जो मजिस्ट्रेट बोर्ड में मजिस्ट्रेट ही एक रेगुलर एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। दो तो सोशल वर्कर हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते, वो चेंज होते रहते हैं, थोड़े थोड़े दिन बाद उनका एग्रीमेंट होता है, उनको रोज की सैलरी या रोज का जो उनका ऑनरेरियम है वो दिया जाता है। नेक्स्ट 4(7) कहता है, 4 का सब पार्ट 7 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ बोर्ड एक्सेप्ट प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट। प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को, अगर जो ऊपर जो बताया गया है वो उन सब में इन्वॉल्व हो, यानी कोई भी मानवाधिकार से, बच्चों के अधिकार से रिलेटेड, या उसको बच्चे को किसी एम्प्लॉयमेंट में लगाता है, या बोर्ड की प्रोसीडिंग में 3 महीने बिना वैलिड रीजन के गायब रहता है, और उसकी जो मीटिंग होती है वो तो थर्ड फोर्थ, यानी 4 में से 3 मीटिंग उसको साल भर में अटेंड ही करनी है, तो ये सब नहीं होता तो उसको हटा दिया जाता है। ये 4(7) याद रखना, हटाने का प्रोसीजर है ये। अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 5 कहता है इंक्वायरी के दौरान प्लेसमेंट ऑफ पर्सन हु सीज टू बी चाइल्ड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। किसी बच्चे ने अपराध किया, अपराध की इंक्वायरी हो रही है, और इंक्वायरी होते होते तक वो बच्चा चाइल्ड नहीं रह जाता है, 18 की एज को कंप्लीट कर लेता है, तो इंक्वायरी में भी कंटिन्यूड बाय बोर्ड, और तो बोर्ड के द्वारा इंक्वायरी को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। ये नहीं होगा कि इसकी इंक्वायरी किसी आईओ को दे दी गई, किसी थाने में दे दी गई, ऐसा नहीं होगा। मे बी पास इन रेस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन एज इफ सच पर्सन हैज कंटिन्यू टू बी चाइल्ड, क्योंकि उस बच्चे ने जब अपराध किया था तो वही वाले नियम लगेंगे, तो बच्चे को बच्चा ही माना जाएगा चाहे वो 18+ हो चुका हो। इंक्वायरी बोर्ड ही करेगी, कोई ये नहीं बोल सकता कि बच्चा अब तो मेजर हो गया, अब तो इसका तो लोकल पुलिस को जाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। सेक्शन 6 कहता है, अच्छा ये याद रखेंगे, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। आगे देखें, जब कोई व्यक्ति 18 से नीचे का है, who has completed 18 years of age and apprehended for committing an offence when he was below the age of 18, such shall be treated as child during the process of inquiry। ये वही बात है, ये ऊपर की बात को अलग तरीके से बोल रहा है, ठीक है, उसी बात को कर रहा है। सेक्शन 6 का 2 कहता है इफ जो ऊपर के जो हैं ये वाला, जिसने 18 की एज तो कंप्लीट कर ली गई हो, और तो उसको बेल पे रिलीज कर दिया जाए, बेल पे नहीं भी रिलीज होता तो सेफ्टी होम में रखा जाए। सेफ्टी होम मतलब उसको अपने घर पे, रिफॉर्मेटिव होम में, अनाथालय में, कहीं भी जो बहुत सारे बोर्ड बने हुए हैं, बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई, वहां भेजा जाए, ठीक है। सेक्शन 10 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। सेक्शन 10 कहता है अप्रीहेंशन ऑफ चाइल्ड एलिस टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। जैसे ही ये मालूम होता है कि कोई बच्चा एलिस टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, कि बच्चा कथित रूप से पुलिस द्वारा अप्रीहेंड यानी अरेस्ट किया गया है, तो इसको स्पेशल जुवेनाइल पुलिस के चार्ज में रहेगा, या जो भी चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, उसका नाम स्पेशल जुवेनाइल पुलिस भी हो सकती है, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर भी हो सकता है, वो अप्रीहेंड, वो इसे गिरफ्तार करेगा, और इस बच्चे को बगैर विद इन 24 आवर्स के बच्चे को बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा, ठीक है। और बच्चे को इन नो केस, किसी भी हालात में बच्चे को लॉकअप में या जेल में नहीं डाला जाएगा,
देखिए ये ऑब्लिगेशन बनाई गई है, कोई नॉर्मल पुलिस नहीं उसे गिरफ्तार करेगी। और जो गिरफ्तार उसे अप्रीहेंड करती, देखिए अरेस्ट नहीं लिखा है, अप्रीहेंड लिखा है। अप्रीहेंड का अर्थ होता है पकड़ना, क्योंकि अभी वो बच्चा है, इसलिए उसे अरेस्ट नहीं लिख सकते हम। तो पुलिस ने अप्रीहेंड किया तो उसको स्पेशल जुवेनाइल पुलिस को दे देगी या वेलफेयर पुलिस ऑफिसर को दे देगी, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर को। और किसी भी हाल 24 घंटे के अंदर और किसी भी हालत में उसे लॉकअप में नहीं डाला जाएगा, जेल में नहीं डाला जाएगा। और उस बच्चे को सहायता दी जाएगी। वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या कोई भी एडवोकेट भी, कोई भी एडवोकेट, कोई संस्था है जो बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ रही है, चाहे वो वॉलेंट्री हो या नॉन वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो बच्चे को अगर बोर्ड के सामने बच्चे को पेश कर रहे हैं तो उस एनजीओ को लाना ज़रूरी है, वो एनजीओ भी रहेगा साथ में। और ऐसे बच्चे को ऑब्जर्वेशन होम और प्लेस ऑफ सेफ्टी में अगर ज़रूरत है तो भेजा जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं, ये लास्ट रिसोर्ट्स हैं, वरना उसके गार्जियन, उसके पेरेंट्स को दिया जाएगा, या बच्चा जहाँ चाहता है। सेक्शन 11 कहता है चार्ज रोल ऑफ पर्सन इन हुज चार्ज चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ इज प्लेस्ड। ऐसा बच्चा जो एनी पर्सन इन हुज इन चार्ज, इसके चार्ज में बच्चे को दिया गया है, जैसे चाहे वो ऑब्जर्वेशन होम हो या किसी का घर ही हो या उसका कोई रिलेटिव हो, तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर वैसे ही करेगी जैसे चाइल्ड का पेरेंट्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना चाहिए है, या रखना चाहिए था, या जो होता है जनरली। बेल टू अ पर्सन हु इज अपरेंटली अ चाइल्ड एलिज टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। ऐसा बच्चे को जिसने अप्रीहेंड किया गया है, बी रिलीज, उन बच्चों को बी रिलीज किया जाए श्योरिटी, विदाउट श्योरिटी और प्लेस अंडर सुपरविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर एज द अंडर द केयर ऑफ एनी फिट पर्सन। अब फिट पर्सन क्या होता है? चाइल्ड अंडर द केयर ऑफ एनी फिट पर्सन। फिट पर्सन का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो उपयुक्त हो, उसको बी रिलीज ऑन बेल, बेल में किया जाए, या चाहे छोटी या बगैर छोटी को बेल दी जाए, या ऐसे व्यक्ति को पीओ होता है, एक ऑफिसर होता है, वो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर ही होता है, वो पीओ के सुपरविजन में रखा है। देखिए या तो उसे बेल दे दी जाए, या सुपरविजन में रखा जाए, या किसी भी फिट पर्सन के सुपरविजन में, चाहे वो हो सकता है उसका उसका पेरेंट्स ही क्यों ना हो, उसका भाई, उसका चाचा, वो उसका बाप, यानी 3 हैं ये तरीके। बेल दिया जाए, या उसको सुपरविजन में रखा जाए, पीओ बोलते हैं प्रोबेशन ऑफिसर के सुपरविजन में, या किसी भी फिट पर्सन के, चाहे उसका रिश्तेदार ही क्यों ना, दोस्त ही क्यों ना हो, मतलब दोस्त तो खैर एक छोटी बात होगी, तो दोस्त तो कोई बड़ी उम्र का जिसके साथ वो फ्रेंडली बिहेवियर रखता हो। लेकिन उस ऐसे बच्चे को रिलीज नहीं किया जाएगा जो लगता है कि अगर उसको छोड़ दिया जाए तो ऐसे लोगों की संगति में आ जाएगा जो उसे नैतिक, फिजिकली, साइकोलॉजिकली उसको डेंजर में डाल सकते हैं, या ऐसे व्यक्ति का, या ऐसे बच्चे के जो रिलीज से न्याय बाधित हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन को जब रिलीज ना करना हो तो बोर्ड ऐसे रीजन को लिखेगी हम क्यों नहीं करें। जैसे निर्भया गैंगरेप में उस बच्चे को रिलीज इसलिए नहीं किया गया था इनिशियली क्योंकि ये माना जा सकता था कि वो और जो अपराधी हैं उनके कांटेक्ट में आ सकता है। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चा और अपराध करे क्योंकि उसकी उसको मालूम चल गया था कि वो माइनर है, तो उसके ऊपर कुछ एक्शन हो नहीं सकता, तो हो सकता है और अपराध और और अपने अपराध को आगे बढ़ाया, अपने विचार को आगे बढ़ाया, तो इसीलिए उस व्यक्ति को, उस बच्चे को बेल नहीं दी गई थी। लेकिन ऐसा बेल ना देने का कारण भी बोर्ड को मेंशन जरूर करना पड़ेगा क्योंकि फिर अपील में जाने पर फेल हो सकता है बोर्ड। और ऐसे बच्चे को जिसको अप्रीहेंड किया जाता है और बेल पर नहीं रखा जाता है तो उसको ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा, बोर्ड के सामने लाया जाएगा, और पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी के दौरान स्पेसिफिक ऑर्डर लगा के वहीं रखा जाएगा, उसके खाने पीने का ध्यान किया जाएगा। और यदि चलो बेल हो भी गई, मैं सॉरी, चलो कोई बच्चा है, बेल की शर्तें हैं, कुछ अदालत, कुछ यानी बोर्ड कुछ शर्तें लगाती है, हो सकता है कुछ ऐसी लगा दे और बच्चा अनेबल है उनसे फुलफिल करने में। जैसे हो सकता है उसको
सोशल वर्क का कोई काम दे दे और वो साइकोलॉजिकली ठीक ना हो बच्चा, मेंटली अनस्टेबल हो, तो 7 दिन के अंदर अगर बेल की शर्तें पूरी नहीं करता है तो बोर्ड के सामने बेल की शर्तों को मॉडिफाई के लिए दोबारा लेके जाइए, यानी बच्चे को बेल दी ही जाएगी अगर बच्चा ठीक है तो, ऊपर की शर्तें अगर जो सब कुछ फुलफिल होती तो। और बोर्ड प्रिलिमिनरी असेसमेंट इनटू हीनियस ऑफेंस, ये सेक्शन 15 क्या कहता है, अगर जो बच्चे ने कोई हीनियस एक्ट ऑफेंस किया है, कोई जघन्य अपराध किया है जैसे रेप, हत्या, और बच्चे की एज 16 से ऊपर है, तो बोर्ड एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट को करेगी कि उसकी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी क्या है इस अपराध को एक्सक्यूशन में, और कौन से हालात में किया था ऐसा ऐसा ऐसे निर्धारण के लिए बोर्ड साइकोलॉजिस्ट, साइको सोशल वर्कर और भी जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय ले सकती है, चाइल्ड एक्सपर्ट्स की राय ले सकती है। ऑर्डर्स देखते हैं कि जब CCL यानी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, जब ये बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा, चाहे चाहे वो 16 से बड़ा हो, चाहे 16 से छोटा हो, चाहे हीनियस एक्ट किया हो चाहे ना किया हो, और उसकी सोशल इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, यानी साइकेट्रिस्ट की भी हेल्प ले लेता है, उसके सारे ऑसिफिकेशन भी हो जाती है, उसके हड्डियों का टेस्ट भी हो सकता है, उसका पास्ट कंडक्ट को भी जान लिया जाता है, उसकी साइकोलॉजिकली स्टेटस को जान लिया जाता है, उसकी सोशल बिहेवियर को, उसको उसके फैमिली हिस्ट्री को जान दिया जा सकता है। तो क्या कर सकती है बोर्ड के पास, क्या क्या पावर है, बच्चे को एडमोनिश यानी धमकाने के बाद, काउंसलिंग करने के बाद उसको घर भेज सकती है, सिमिलर एक्टिविटी में चाइल्ड को पार्टिसिपेशन के लिए भेज सकती है, चाइल्ड को कम्युनिटी सर्विस में भेज सकती है, फाइन पे करने के लिए बोल सकती है बच्चे को या बच्चे के पेरेंट्स को, या उसका कोई अच्छा कंडक्ट रहता है तो फिट पर्सन को बॉन्ड भरवा के 3 साल के लिए उसको बाहर निकाल सकते हैं, और चाइल्ड के बिहेवियर के अकॉर्डिंग भी उसको बाहर भेज सकते हैं, स्पेशल होम में भी रख सकते हैं पर 3 साल से अधिक नहीं, रिफॉर्मेटिव सर्विसेज जिसमें एजुकेशन शामिल है, बच्चे को रिफॉर्म करने में एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, काउंसलिंग, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी, साइकेट्रिक सपोर्ट, इन सबको स्पेशल होम में भी डाला जा सकता है। मतलब बोर्ड के पास देखिए इतनी पावर है, यानी सवाल आ सकता है सेक्शन 8 में बोर्ड क्या क्या ऑर्डर दे सकती है, तो ये याद रखें बोर्ड बहुत बड़े बड़े आदेश दे सकती है, और इसके साथ साथ ऑर्डर ये भी दे सकती है स्कूल जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग करे, यानी कुछ स्किल डेवलप करे, या थेरापेटिक सेंटर पे जाए वो सीखे, और और बच्चों को रोक भी सकती है कि स्पेसिफाइड जगह पे ना जाए, डी एडिक्शन प्रोग्राम में भी डाल सकती है बच्चों को, यानी शराब नशे से दूर रहे, जो भी बच्चे के लिए ज़रूरी हो सकता है वो JJB बोर्ड के पास वो पावर है सारी। देखिए इसलिए JJ एक्ट है ना ये 2015 का, ये आया ही इसलिए कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। अब सर्वांगीण विकास के लिए बोर्ड जो है वही एकमात्र, मतलब माँ बाप से कहीं ज़्यादा सोचता है बोर्ड, ये बोर्ड की पावर एक्ट 2015 में ही था, इससे पहले सन 2000 वाले एक्ट में नहीं था। ये सेक्शन 20 को ध्यान में रखें। चाइल्ड जो अ, जो पहले CCL था, यानी छोटा था, माइनर था, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट लॉ था, उसकी सज़ा चली और वो 21 साल का हो गया, लेकिन अभी उसकी सज़ा पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि 3 साल से अधिक की दे नहीं सकते सज़ा, पर पूरी नहीं हुई है, ऐसा भी केस हो सकता है। तो चिल्ड्रंस कोर्ट शेल प्रोवाइड फॉर फॉलोअप करेगी बाय द PO, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, सोशल वर्कर, या कोर्ट स्वयं भी, ओके, बोर्ड स्वयं भी कर सकता है कि भाई क्या बच्चे में रिफॉर्मेटिव चेंजेस आ गए हैं, क्या वो समाज का नागरिक बन सकता है अच्छा, और उसकी उसकी प्रोग्रेस को रिकॉर्ड हो सकती है, रिकॉर्ड करने के बाद बच्चे को छोड़ दिया जा सकता है, क्योंकि इसकी सज़ा पूरी नहीं हुई, लेकिन 21 साल तक अगर जो रह रहा है 21 साल की उम्र तक, तो भी उसे छोड़ दिया जा सकता है। और
बाकी जो सजा है, डिसाइड टू रिलीज द चाइल्ड ऑन सच कंडीशन एज डीम फिट, उसके अंदर चाहे तो छोड़ा जा सकता है, साथ साथ एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी भी बनाई जा सकती है चाहे तो, उसकी बची हुई जो सजा है उसके लिए, और चाहे तो छोड़ सकते हैं, या बची हुई सजा के लिए एक ऑफिसर बना दिया जाए, वो बताएगा कि बच्चे में क्या सुधार आया, अगर जो सुधार आ गया तो उसे छोड़ दे, नहीं आया तो बची हुई जो सजा है वो जेल में उसको एज ए नॉर्मल ऑफेंडर के साथ उसको जेल में सजा काटनी पड़ेगी। अब देखते हैं चैप्टर 5 चाइल्ड वेलफेयर समिति। सेक्शंस याद रखें, चैप्टर याद रखना जरूरी नहीं है। चाइल्ड वेलफेयर कमिटी CWC, यह बोर्ड से कहीं बड़ा रोल रखता है, सीनियर रोल है इसका।